हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हमारा जो है रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 8 फटाफट से आज रिवाइज करेंगे, ठीक है। और अब आप शॉर्टकट में समझ लें, इसमें सिर्फ 5 चीज़ें हमें पढ़ने जैसी हैं। नंबर 1 जो हमको पढ़ना है दोस्तों, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है। दूसरा जो हमें पढ़ना है दैट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग। तीसरा जो है हमारे पास वेब 2, 3 एंड सोशल नेटवर्क। फोर्थ हमारे पास ग्रीन आईटी एंड फिफ्थ इज व्हाट कॉल्ड एज ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे एकदम शॉर्टकट में आप दिमाग में रख लें। क्लाउड का मतलब मैंने क्या बताया था दोस्तों, क्लाउड का मतलब मैंने बताया था जब when user uses what computer resources as a service in a virtual manner by using what cloud system। yes or no, जब भी आप क्लाउड यूज करते हैं दोस्तों, yes or no, तो ये आपको वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। yes or no। इसके बाद हमने बताया था 2 आर्किटेक्चर उसका होता है, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड पे होता है। yes or no। नाउ क्लाउड पे नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यस नो प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल इन अ वर्चुअल मैनर। अच्छा, इट अलाउज एक्सेस to only to authorized users from anywhere in the world. It makes what physical location of user and data is irrelevant. It offers the services on demand। ये सारी चीजें हमने बात की थी। मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब क्या है दोस्तों, हर चीजें, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी यस नो हार्डवेयर, ऑल आर अवेलेबल इन द क्लाउड, दैट इज मोबाइल इन्वायरमेंट। चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो यस नो कीबोर्ड हो, माउस हो, जॉयस्टिक हो, ये सब कुछ सारे के सारे रिसोर्सेज आपको कहाँ पे मिल गए दोस्तों, मोबाइल पे मिल गया। यस ना। देन इसके बाद वेब 1, वेब 2, वेब 3 बताया था। वेब 1 का मतलब था जहाँ पे HTML बेस्ड पे आपको वेबसाइट मिलती है, आप वेबसाइट से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। वेब 2 वो है जहाँ पे आप वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकते, बट वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी कि आपको मल्टीपल सर्चेस करने पड़ेंगे, मल्टीपल सॉल्यूशंस लेने के लिए। बट वेब 3 आपको प्रोवाइड करता था, इट प्रोवाइड्स व्हाट ऑल सॉल्यूशंस, यस नो ऑल, इट प्रोवाइड्स व्हाट वन सॉल्यूशंस फॉर ऑल सर्चेस, यस नो। तो जो भी आपने मल्टीपल क्वेरीज पूछे उससे रिलेटेड एक ही सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया, जिससे आपके सारे के सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। ग्रीन आईडी क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रीन आईडी का कॉन्सेप्ट था कि कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमम वे पे हम यूज कर पाएंगे, जिससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना होगा, यस नो, एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रिजर्व हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, एंड वी कैन यूज व्हाट टेक्नोलॉजी इन एन ऑप्टिमम वे। ब्रॉड का मतलब था कि ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ कर देता है, यू कैन ब्रिंग योर ओन डिवाइस, पर्सनल डिवाइसेस इन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट, यस नो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड अपग्रेडेशन कॉस्ट बच जाती है, एंड जो एम्प्लॉयज होता है उसको टू द एक्सटेंट लेवल इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, यस नो, परफॉर्मेंस उसका अच्छा हो जाता है, एंड जो उसका पर्सनल डिवाइस होता है वो उसे बेस्ट कंफर्टेबल फील करता है, और कंफर्टेबिलिटी के साथ वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट हमारा बोलता था, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ब्रॉड कॉन्सेप्ट। आई होप आई एम क्लियर। यस नो। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिल गया, क्या सेव हो गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो भी था, डेवलपमेंट कॉस्ट, यस नो, एंड अपग्रेडेशन कॉस्ट सेव हो गया, एंड जो एम्प्लॉयज को था डेफिनेटली कुछ लेवल तक उसको क्या मिल गई दोस्तों, इंडिपेंडेंसी मिल गई, वो कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, यस नो, एंड पर्सनल कन्वर्सेशन कर सकता है ना। इस 5 कॉन्सेप्ट में जो दोस्तों क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हमारे पास 9 क्वेश्चन थे। पहला आता है ग्रिड कंप्यूटिंग, अगर आपको याद आ रहा हो ना। यहां पे आते हैं हम ग्रिड कंप्यूटिंग पे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग मैंने क्या बताया था, ग्रिड कंप्यूटिंग मतलब जहां पे बहुत सारे सर्वर एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं कनेक्टेड टू सॉल्व अ सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एट वन टाइम। ओके, देन यहाँ पे क्या बोलते हैं, बट हर एक सर्वर क्या होगा, इंडिपेंडेंट टास्क कनेक्ट करेगा, बट दे आर ऑल लिंक्ड, यस नो। तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। ओके, देन इसके बाद यहां पे जो डिसएडवांटेज था, वन कंसर्न अबाउट ग्रिड इज दैट इफ वन पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर नोड्स फेल, अदर पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज अफेक्टेड। ना इसके बाद हमने डिफरेंस हमने कवर किया था, SORR, यस नो, एज फॉर स्टोरेज, स्मॉल स्टोरेज के लिए सफिशिएंट नहीं है, ये स्मॉल स्टोरेज के लिए भी सफिशिएंट है, मतलब इकोनॉमिकल है। ऑफर, इट डज नॉट ऑफर रिसोर्सेज एज पर द डिमांड, इसमें जो रहेगा बस आपको वही मिलेगा, बट क्लाउड में जो भी आप डिमांड करोगे सारी चीजें मिल जाएंगी।
यस नो। देन इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ व्हाट सॉफ्टवेयर। तो आप अगर अपना ग्रिड कंप्यूटिंग बना रहे हो तो आपके पास खुद का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इट डज नॉट रिक्वायर एनी सॉफ्टवेयर टू इंप्लीमेंट, बिकॉज सारा सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंप्लीमेंट है दोस्तों, क्लाउड पे। नाउ रेजिलेंसी, यहाँ पे एक चीजें फेल हो गई तो बाकी सारी चीजें फेल हो जाएगी, बट यहाँ पे रेजिलेंसी मेंटेन रहेगी। अगर एक सॉफ्टवेयर अफेक्ट होता है इससे रिलेटेड दूसरे सॉफ्टवेयर जो लिंक्ड है वो अफेक्ट नहीं होंगे। SORR, स्टोरेज ऑफर रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रेजिलेंसी। सिमिलरिटीज दो चीजें थी, एक तो स्केलेबल था और दूसरा मल्टी टेनेंसी एंड मल्टीटास्किंग। स्केलेबल मतलब इफ द नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज्ड, यस नो, इट डज नॉट अफेक्ट, यस नो, द इफिशियंसी ऑफ द क्लाउड सिस्टम। मल्टी टेनेंसी, कई सारे यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं एंड कई सारे फंक्शन एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं ना। इसके बाद हमने आपको कवर किया था दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज गोल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यस नो ना। इसके पहला पॉइंट था हमारे पास आईटी इकोसिस्टम, मैंने आपको डायग्राम बनाया था, उसको आप क्रिएट कर सकते हो, उसकी स्केलेबिलिटी। देन आईटी इकोसिस्टम के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो कंसोलिडेट कई सारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आप एक जगह पे रख सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म्स। देन इसके बाद आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा, जब रिसोर्सेज होगा, तो यू कैन प्रोवाइड व्हाट रिसोर्सेज एज पर द डिमांड ऑफ द यूजर। देन रिसोर्सेज है तभी आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आईटी इकोसिस्टम, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिसोर्सेज होना चाहिए, एंड रिसोर्सेज कब होएगा, जब डेटा। तो डेटा के लिए कॉन्सेप्ट क्या था, एक्सेस सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यस नो। एंड कॉस्ट जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कम हो जाएगी एंड यू कैन एक्सेस इन डेटा फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारा आईटी इकोसिस्टम से दो कॉन्सेप्ट हो गए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन रिसोर्सेज, देन डेटा एंड देन उसका एक्सेस। ये कंप्लीट हो गया। नाउ गोल्स के बाद हमारे पास आता है आर्किटेक्चर। दो तरीके के आर्किटेक्चर थे, फ्रंट एंड आर्किटेक्चर एंड बैक एंड आर्किटेक्चर। फ्रंट एंड आर्किटेक्चर वो जो यूजर यूज कर रहा है, एंड बैक एंड जो है जो क्लाउड सर्वर पे यूज हो रहा है। देन इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, चार तरीके से थे यहाँ पे इन्वायरमेंट में। कौन कौन सा दोस्तों, पहला था पब्लिक क्लाउड, सेकंड था प्राइवेट क्लाउड, थर्ड था हमारे पास हाइब्रिड एंड फोर्थ इज कम्युनिटी। पब्लिक क्लाउड कैसा होता है दोस्तों, पब्लिक क्लाउड पूरी दुनिया उसे एक्सेस करती है एंड इसे जो मेंटेन करने वाला होता है थर्ड पार्टी होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या एसएलए की जरूरत पड़ती है, यस, यहाँ पे एसएलए इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड, बट सिक्योरिटी यहाँ पे सबकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स था यहाँ पे हमारे पास, यस, कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारे पास यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड। मैंने यहाँ पे टिप्स दिया था SASAS, यस नो, सासास। एस फॉर क्या था, स्केलेबल, ए फॉर अफोर्डेबल, एस फॉर लेस सिक्योर, ए फॉर अवेलेबिलिटी एंड एस फॉर दोस्तों हमारे पास था, हाँ जी, स्ट्रिंजेंट SLA। तो अगर मैंने इसकी बात की है स्केलेबल, स्केलेबिलिटी मतलब एक ही चीज बताओ, द नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज विल नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द क्लाउड। नाउ affordable, definitely affordable है, it is affordable reason you just pay what nominal charges on pay per use basis. Less secure है, reason is very simple, it does not fulfill the security requirement of all users. Highly available, it is available 24/7 hours as and when it is required from anywhere in the world. Stringent SLA, since you are making the contract with the external organization, definitely you have to provide services as per the level agreement. Advantage था दोस्तों हमारे यहाँ पे, एडवांटेज क्या था यहाँ पे, एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड, यस और नो, यस। तो एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड क्या था यहाँ पे, मैंने आपको बताया था, इसका अगर सबसे पहला एडवांटेज वाइडली यूज रहेगा अक्रॉस द वर्ल्ड, स्केलेबल है, कभी भी यूजर यूज करता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ यूजर, SLA इज हैज टू बी फॉलोड एंड नो नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर। लिमिटेशन क्या था, लो सिक्योरिटी एश्योरेंस, ये बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, एंड देन प्राइवेसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी आर नॉट पॉसिबल। ओके, ना दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड मैंने बात किया था, सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस होगा, इट इज मैनेज्ड, क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। अच्छा, यहाँ पे जो यूजर की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट दैट विल बी फुलफिल्ड, बट यहाँ पे SLA यूज नहीं होता है दोस्तों। ना यहाँ पे हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड क्या था, पहला था सिक्योरिटी, यहाँ पे एकदम हाई लेवल के सारे लोगों की सिक्योरिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट that control is made by the organization only and weak service, तो यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। एडवांटेज क्या था दोस्तों, एडवांटेज यहाँ पे मैंने बताया था ICSI मेंटेन बाय इटसेल्फ, मैंने बताया था ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट मतलब क्या था, मेंटेन बाय इटसेल्फ, तो मैंने वहां पे वर्ड यूज कर लिया था ICSI। आई फॉर क्या था, इंप्रूव एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्वर हाई लेवल पे एक्सेस नहीं होगा, एक्सट्रीम लेवल पे एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज इट इज यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन C फॉर था लो कॉस्ट सर्वर एंड हार्डवेयर, यस नो। देन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्वर की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो स्टोर हो रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का ही डेटा स्टोर हो रहा है,
एंड एज फॉर क्या था यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एकदम हाई लेवल पे रहेगी एंड इट इज मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। लिमिटेशन यहाँ पे दोस्तों क्या था कि यहाँ पे एक तो बजट का कंस्ट्रेंट आएगा और दूसरा बर्डन सम रहेगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रीमाइस एंड आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड आ रहा है, यस नो। तो यहां पे जो हमने आपको बात की थी, पहला था यहाँ पे दोस्तों ऑन सोर्स एंड आउटसोर्स में यहाँ पे इट इज फर्स्ट इज मैनेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी था। यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट ऑन प्रीमाइस में बहुत कम फॉलो होगा, बट यहाँ पे हाई लेवल पे फॉलो होगा बिकॉज इट इज यूज्ड बाय थर्ड पार्टी। ओके, देन इसके बाद नेटवर्क था, नेटवर्क इश्यू यहाँ पे तुरंत सॉल्व हो जाए क्योंकि वो उसी लोकेशन पे जहां पे यूजर्स है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस एंड फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी यहाँ पे जो ऑन प्रीमाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा, बट यहाँ पे जो आपने आउटसोर्स किया तो यहाँ पे थोड़ा सा कम रहेगा। लोकेशन मैंने बोला लोकेशन वहीं पे यूज करेंगे जहां पे यूजर्स हैं, यहाँ पे लोकेशन ऑफ साइट पे रहेगा। एंड देन परफॉर्मेंस, यहाँ पे परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे वो क्लाउड को मेंटेन करें। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज थर्ड पार्टी। हाइब्रिड क्लाउड दोस्तों बोलता है, हाइब्रिड क्लाउड वो क्लाउड है जहां पे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं प्राइवेट क्लाउड एज वेल एज पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड कंप्लीट पोर्शन पे होगा, पब्लिक क्लाउड सम पोर्शन, दोनों मिला के बनते हैं दोस्तों हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड। नाउ दोस्तों यहां पे यस, नाउ अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड क्लाउड जो था, यस नो व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। पहला यहां पे मैंने बताया था स्केलेबल रहेगा, दूसरा पार्शियली सिक्योर रहेगा, स्ट्रिंजेंट एसएलए है। तो स्केलेबल मतलब यहाँ पे क्या है, पब्लिक पोर्शन ऑफ क्लाउड इज वेरी मच स्केलेबल बट प्राइवेट पोर्शन ऑफ क्लाउड इज समहाउ लेस स्केलेबल। पार्शियली सिक्योर है, प्राइवेट वाला ज्यादा सिक्योर होगा एंड पब्लिक वाला कम सिक्योर होगा, इसलिए पार्शियली सिक्योर कर दिया। स्ट्रिंजेंट एसएलए, जो प्राइवेट पोर्शन है वहां पे एसएलए की जरूरत नहीं, बट जो पब्लिक पोर्शन है वहां पे एसएलए की जरूरत पड़ेगी। एंड कॉम्प्लेक्स है, ऐसा क्लाउड बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है दोस्तों। नाउ एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड, एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड क्या बोलता है, हाइब्रिड क्लाउड ये जो है कि स्केलेबल है क्योंकि पब्लिक पोर्शन एंड बेटर सिक्योरिटी देन द पब्लिक क्लाउड। मैंने बताया था पब्लिक क्लाउड से यहाँ पे ज्यादा बेहतरीन सिक्योरिटी, क्योंकि पब्लिक क्लाउड तो किसी की भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं करता, बट यहाँ पे जो प्राइवेट वाला क्लाउड एटलीस्ट वो यूजर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, लिमिटेशन क्या था कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी दोस्तों इट इज वीक एज कंपेयर टू द प्राइवेट। तो प्राइवेट में तो फुल्ली था बट ये पार्शियली है। नाउ कम्युनिटी क्लाउड में हमने आपको हम साथ साथ हैं का यस नो कॉन्सेप्ट दिया था, जहां पे कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आके क्या करते हैं दोस्तों, एक कम्युनिटी बनाते हैं, यस और नो। तो ये डेफिनेटली पब्लिक क्लाउड एज कंपेयर टू इसकी जो सिक्योरिटी है वो कम रहेगी क्योंकि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एसएलए की जरूरत थोड़ी बहुत पड़ेगी बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज बाय व्हाट मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन। देन इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, दैट इज यहाँ पे मैंने वर्ड गाना यूज किया था हम साथ साथ हैं का, यस नो। तो छोटे छोटे भाइयों वाला जो गाना था उसमें छोटे वाला मतलब आ गया कोलैबोरेशन, छोटा मतलब हो गया कॉस्ट एंड सैया मतलब हो गया दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पार्शियली सिक्योरिटी। ना इसके बाद जो आता है हमारे पास दोस्तों कम्युनिटी क्लाउड के बाद एडवांटेजेस हो गए, इसके बाद आता है लिमिटेशन। अच्छा, एडवांटेज में क्या था, छोटे छोटे सैया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो छोटा मतलब यहां पे हो गया कोलैबोरेटिव वर्क, छोटा मतलब हो गया अगेन कॉस्ट, सैया मतलब अगेन सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना इसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास लिमिटेशन, इफ सैया इज नॉट सुटेबल ही लॉस्ट हिज ऑटोनॉम। तो सैया मतलब सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी बराबर नहीं है और यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन की है ऑटोनॉमी वो लॉस्ट हो जाए क्योंकि यहां पे कम्युनिटी को सब जानेंगे, यस ना, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगी। एंड नॉट सुटेबल मतलब इट इज नॉट सुटेबल इन द केसेस वेयर देयर इज नो कोलैबोरेशन। ठीक है, तो तीन चीज होगी, सही है मतलब सिक्योरिटी फीचर्स नॉट एज गुड एज प्राइवेट, नॉट सुटेबल जब क्या नहीं वहां पे कोलैबोरेशन नहीं है, और यहाँ पे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी ना। इसके बाद हमारा जो था इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। नाउ वेलकम टू व्हाट मॉडल्स। मॉडल्स यहाँ पे हमने तीन तरीके पढ़े थे, अगर आपको याद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड देन एप्लीकेशन एज अ सर्विस। पहला आता है दोस्तों हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप याद रखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, प्लेटफॉर्म में 2 क्वेश्चन थे, एप्लीकेशन में 3 क्वेश्चन थे। ये 3 क्वेश्चन बेसिकली थे क्या, सबसे पहला सर्विसेज ऑफर्ड बाय,
दूसरा इंस्टेंसेस एंड तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। बराबर है, प्लेटफॉर्म में जो नहीं था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंस्टेंसेस, कवर नहीं था ना। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर दोस्तों आते हैं हम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये क्या बोलता है, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल सर्विस, इट प्रोवाइड द हार्डवेयर इन अ वर्चुअल मैनर वेयर द पेमेंट हैज बीन मेड ऑन पे पर यूज बेसिस। तो यहाँ पे दोस्तों जो हार्डवेयर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो वर्चुअल फॉर्म में अवेलेबल हो गए थे ना। ये 4 सर्विसेज प्रोवाइड करता था। पहला कंप्यूट था, दूसरा नेटवर्क था, थर्ड स्टोरेज एंड फोर्थ इज व्हाट कॉल्ड लोड बैलेंस। कंप्यूट का मतलब क्या था, वर्चुअल हार्डवेयर प्रोवाइड करेगा। स्टोरेज मतलब ये स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड, मतलब आप यहाँ पे वर्चुअली डेटा अपना स्टोर कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग ऑन हार्ड डिस्क। तीसरा था नेटवर्क की, वर्चुअल नेटवर्क प्रोवाइड करता है जहां पे आप वर्चुअल मॉडेम, वर्चुअल एनआईसी, वर्चुअल राउटर प्रोवाइड कर सकते हैं। लोड बैलेंसर था दोस्तों कि अगर कोई भी सर्वर ओवरलोड हो गया बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन, दैट एप्लीकेशन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर ना। इसके बाद यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको कवर करवाया था। यहां पे वेब सिम याद आ रहा है, वेब मतलब वेब एक्सेस टू द रिसोर्स, यहां पे जितने भी आप हार्डवेयर यूज करोगे वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, दैट इज मैनेज्ड बाय अ सिंगल party, yes or no, the resources distributed across different parts are controlled from a single management. Okay, now third point था हमारे पास दोस्तों elasticity and dynamic, if there is a increase in number of user its efficiency will not be affected. and fourth हमारे पास SIMM, yes or no, तो वेब एक्सेस हो गया था। देन S फॉर क्या था दोस्तों हमारे पास शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी शेयर्ड अमंग्स द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल यूजर्स। ओके, I फॉर था हमारे पास, that is what called as I for हमारे पास था, that is what called as shared, okay, S for तो हमारे पास था I think सिम, वेब सिम, तो S for हो गया हमारे पास स्केलिंग, स्केलेबिलिटी था, यस ना। एस फॉर स्केलेबिलिटी, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एम फॉर मीटर सर्विस, मतलब आप जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे, मीटर सर्विस। एंड एम फॉर दैट इज व्हाट कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, इट इज मैनेज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इंस्टेंसेस थे हमारे पास। सबसे पहले इंस्टेंस जो आया था नेटवर्क एज अ सर्विस आया था। यहाँ पे आपको सब कुछ जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड हार्डवेयर यूज हो रहे हैं दोस्तों वो कैसे मिल जाएंगे, वर्चुअल लेवल पे मिल जाएंगे। आपको कुछ भी अपने एंड पे मॉडेम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टोरेज एज अ सर्विस, डोंट नीड टू हैव व्हाट हार्ड डिस्क, यस नो, तो दैट डेटा विल बी स्टोर्ड ऑन द क्लाउड सर्वर, दैट इज स्टोरेज एज अ सर्विस। तो ये यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कहां पे, वो सॉफ्टवेयर जो क्लाउड पे स्टोर है। तीसरा आता है दोस्तों हमारे पास डेटाबेस एज अ सर्विस। डेटाबेस एज सर, इफ यू वांट टू क्रिएट द मास्टर फाइल ऑफ द डेटाबेस, यस नो, दैट कैन बी क्रिएटेड ऑनलाइन बाय यूजिंग व्हाट क्लाउड सर्वर इन अ वर्चुअल मैनर। तो आपको डेटाबेस लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे परचेस करने की जरूरत नहीं है। बैक एंड एज अ सर्विस, बैक एंड एज अ सर्विस, अगर आपकी वेबसाइट है दैट वेबसाइट कैन बी अपडेटेड, कंट्रोल्ड, एक्सेस्ड बाय मोबाइल एप्स। तो बैक एंड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो मेन वेबसाइट है उसको बैकअप सर्विस मिल रही है बाय यूजिंग व्हाट मोबाइल एप्स। लास्ट पॉइंट दोस्तों आता है हमारे पास नेक्स्ट डेस्कटॉप एज अ सर्विस। आपको हर जगह पे सीपीयू लगाने की जरूरत नहीं है, यस नो, मल्टीपल डेस्कटॉप कैन शेयर द सेंट्रलाइज्ड सीपीयू स्टोर्ड एट सर्वर लोकेशन। तो एक सीपीयू हमने रख दिया और आपने अगर एक डेस्कटॉप से डेटा एक्सेस किया तो दूसरे डेस्कटॉप से आप उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दोस्तों। नाउ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या बताया था दूसरा जो आ गया। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस किसके लिए अवेलेबल था, नॉर्मली सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। इफ यू वांट्स टू डेवलप और डिप्लॉय द सॉफ्टवेयर ऑन अ क्लाउड सर्वर, यस और नो, इन अ वर्चुअल मैनर। तो नॉर्मली ये किसके लिए अवेलेबल हो गया था दोस्तों, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। अगर इफ यू वांट्स टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इन द क्लाउड इन एन वर्चुअल मैनर, तो उसको नॉर्मली जरूरत किसकी पड़ती थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती थी, यस और नो। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद जो भी थे अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, यस नो, ये सारी चीजों की वहां पे जरूरत पड़ती थी। नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे देख लें, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय। तो मैंने यहाँ पे बोला था पढ़ो, यस नो, तो क्या क्या पढ़ना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, डी फॉर डेटाबेस एंड ओ फॉर अदर टूल्स अवेलेबल थे। तो यहां पे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कर देगा। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क ये मैप प्रोवाइड कर देता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मैपिंग प्रोवाइड कर, किस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर में रिलेशनशिप प्रोवाइड करना है, यस नो। तो ईआर डायग्राम वगैरह हो गया, ईआर डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह वगैरह जो फ्रेमवर्क है ये यहां से अवेलेबल आपको हो जाते थे। ठीक है, कैसे आपको डिकम्पोज करना है, कैसे आपको डेवलप करना है। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारे पास आ रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या था, ये आपको कुछ 3 वर्ड अगर मैंने आपको याद कराए थे, क्लियर डीबी एंड क्लाउडेंट। तो इट प्रोवाइड्स व्हाट फैसिलिटीज थ्रू व्हिच यू कैन डेवलप द डेटाबेस इन अ यूजर फ्रेंडली मैनर।
यस नो। एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है अदर टूल्स। अदर टूल्स में सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको बाइनरी लैंग्वेज में डेटा कन्वर्ट करना है। तो इट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरप्रेटर, कंपाइलर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्टर। तो यहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पास। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पास में आपको मैंने यहां पे कवर करवाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पास, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वेब ABCDO। मैंने यहां पे कवर करवाया था वेब ABCDO। वेब मतलब क्या था दोस्तों? वेब एक्सेस, यस नो। वेब एक्सेस टू द डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। A फॉर ऑल इन वन, B फॉर बिल्ट इन स्केलेबिलिटी, C फॉर था हमारे पास कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, यस नो। D फॉर डाइवर्स क्लाइंट टूल्स एंड देन O फॉर था ऑफलाइन एक्सेस। इसको फटाफट से एकदम शॉर्टकट में दिमाग में रख लेते हैं। ऑल इन वन क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कौन? पास। तो दैट सर्विस कैन बी अवेलेबल टू मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियस। बिल्ट इन स्केलेबिलिटी, जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर इंक्रीज डिक्रीज होंगे, यस इट विल नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द क्लाउड। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म क्या मतलब बोल रहा है? प्रोवाइड टूल्स फॉर प्रोजेक्ट एंड कम्युनिकेशन टू इनेबल कोलैबोरेशन अमंग्स द डेवलपर्स। इफ developer has some doubt and they want to share, yes or no, the doubts amongst different developers, definitely it is possible. तो collaboratively बहुत सारे डेवलपर एक साथ मिलके क्लाउड में सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते थे। तो यहाँ पे टीम डेवलप कर सकते हैं। डाइवर्स क्लाइंट टूल्स, इट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स। जहाँ मैंने बताया था आपको GUI हो गया, कमांड यूजर इंटरफेस हो गया, यस नो। तो अलग अलग तरीके से ये टूल्स प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे अपने घर पे नहीं करेंगे, क्लाउड पे करेंगे, तो रिक्वायर व्हाट? इंटरनेट। ऑफलाइन एक्सेस, कुछ जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपको सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो फैसिलिटीज क्लाउड में अवेलेबल है यू कैन डाउनलोड दोज फैसिलिटीज ऑन टू व्हाट? ऑफलाइन API। तो ऑफलाइन जो भी आपने आईडी मेंटेन किया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इन द केस इफ द इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल फॉर टाइम बीइंग, यस नो, यू कैन एक्सेस इट एट ऑफलाइन मोड। तीसरा दोस्तों आता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब हो गया कि जब आपको आपकी जरूरत के हिसाब से उसने क्या प्रोवाइड कर देना दोस्तों? सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर। तो इफ यू डिमांड फॉर टैली विल बी प्रोवाइडेड, इफ यू डिमांड फॉर टैक्स बेस विल बी प्रोवाइडेड इन अ वर्चुअल मैनर विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल प्राइस ऑन दैट, बट यू हैव टू पे सम चार्जेस ऑन पे पर यूज बेसिस। तो यहाँ पे ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, 4 सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक तो BPO वाली सर्विस, CRM वाली, दैट इज बिजनेस सर्विस। दूसरा जो हो गया आपकी सोशल नेटवर्किंग, आप चैटिंग कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। तीसरा अपना फाइल मैनेज कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट ऑल्टर करना है, टैली की फाइल क्रिएट करनी है, टैली की फाइल ऑल्टर करनी है, टैली की फाइल डिलीट करनी है, टैली की फाइल अपडेट करनी है, ये सारा काम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास मेल सर्विस। अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं डेफिनेटली दैट सर्विस आल्सो अवेलेबल बाय द SaaS। तो 4 तरीके की सर्विस हो गई। यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड सर्विस, चैटिंग वैटिंग करना है वो, डॉक्यूमेंट मैनेज करना है, दैट इज आपको MS वर्ड की फाइल क्रिएट करनी है तो MS वर्ड वहीं से अवेलेबल होगा, तो क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट आ गया मेल सर्विस, आप मेल भी भेज सकते हैं दोस्तों। ना इसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SaaS। तो ये जो थर्ड पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SaaS, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज आल्सो वेब, यस नो। तो ओम वेब ABC इंटीग्रेशन, यहां मैंने बताया था ओम वेब ABC इंटीग्रेशन, बस इतना याद रखना। O फॉर दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वन टू मेनी था, यस नो, ओके। M फॉर जो था हमारे पास दैट इज मल्टी डिवाइस सपोर्ट, यस नो। वेब मतलब वेब एक्सेस, तो यहां पे आप वेब एक्सेस मतलब इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ओके। देन ABC, A फॉर दोस्तों हमारे पास था हाई अवेलेबिलिटी, B फॉर जो था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज B फॉर हमारे पास बेटर स्केलेबिलिटी थी, एंड C फॉर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट था, एंड देन इंटीग्रेशन यस API इंटीग्रेशन मतलब एक API दूसरे API से क्या हो सकता है? कनेक्ट हो सकता है, लिंक कर सकते हैं, मतलब CUI एज वेल एज GUI। वन टू मेनी का मतलब क्या था दोस्तों? यहाँ पे वन टू मेनी का मतलब मैंने आपको बताया था जहां पे वन टू मेनी मॉडल्स वेयर अ सिंगल एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड, ओके। यहां पे क्या बोलते हैं? वन सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर। वेब एक्सेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, दैट सॉफ्टवेयर इज कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर्स थ्रू इंटरनेट सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, ये जो क्लाउड मेंटेन करने वाला SaaS जो मेंटेन करता है ये कोई थर्ड पार्टी मैनेज करती है। मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट, कहने का मतलब क्या है? वन सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सेस फ्रॉम लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप वगैरह। बेटर स्केलेबिलिटी, कितने भी यूजर इंक्रीज हो डिक्रीज हो उसकी एफिशिएंसी को फर्क नहीं पड़ेगा। हाई अवेलेबिलिटी, दीज सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल 24/7 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। API इंटीग्रेशन, ये क्या बोल रहा है दोस्तों? कैपेबिलिटी इंटीग्रेटिंग वन सॉफ्टवेयर विद अनदर सॉफ्टवेयर, तो एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से आप लिंक कर सकते हैं, एक
विंडोज को आप दूसरे विंडोज से लिंक कर सकते हैं, एक कमांड को आप दूसरे कमांड से लिंक कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल वहां दिया था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, जैसे यू कैन एक्सपोर्ट द फाइल फ्रॉम वन एपीआई टू अनदर एपीआई। ओके ना दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ सास। तो यहाँ पे तीन चीजें थी, टी मैंने बोला था, TEA, टी फॉर टेस्टिंग था, ई फॉर ईमेल था एंड ए फॉर एपीआई एज अ सर्विस। तो आप सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के पहले टेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से, क्लाउड की हेल्प से। ईमेल कर सकते हैं आप किसके थ्रू, क्लाउड के थ्रू। जिस तरीके से गूगल जीमेल वगैरह ने मेंटेन किया है उसी तरीके से क्लाउड ने भी अपना ईमेल सर्वर मेंटेन कर लिया होगा। एंड एपीआई एज सर्विस क्या बोलता है कि यहाँ पे आप कोई भी यस नो वेब सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे तो वेब सर्विसेज अगर डेटा ट्रांसमिट करना है यस नो, या डेटा क्रिएट करना है, डेटा एक्सेस करना है, सॉफ्टवेयर यूज करना है, डेफिनेटली एपीआई एज अ सर्विस इज अवेलेबल देयर इज अ GUI CUI यस नो डायलॉग बॉक्स फीचर्स विल बी अवेलेबल थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके नाउ अदर क्लाउड में दोस्तों हमारे पास आता है CID की सिक्योरिटी। अदर क्लाउड में हमने बताया था CID की सिक्योरिटी, CID की सिक्योरिटी, C फॉर कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। मतलब आप बहुत तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं दोस्तों, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ये सुनो तो ईमेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। दीज आर द कम्युनिकेशन अवेलेबल थ्रू व्हाट, क्लाउड। तो कई तरीके से वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। डेटा एज अ सर्विस, डेटा एज अ सर्विस आप क्या कर सकते हैं बेटा, जो भी आपको डेटा चाहिए ऑन डिमांड डेटा विल बी अवेलेबल। गूगल सर्च एग्जांपल यहाँ पे था। सिक्योरिटी एज अ सर्विस, आप जो सिक्योरिटी चाहते हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारी सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। आपको सपोज मान लीजिए CCTV वाली चाहिए, मॉनिटरिंग की सिक्योरिटी चाहिए तो वो आपको ऑडिट ट्रेल प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो ID पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा, बायोमेट्रिक वर्चुअल बायोमेट्रिक डिवाइस प्रोवाइड कर देगा। देन आइडेंटिटी एज अ सर्विस, यहां पे किसकी बात कर रहा था, डिजिटल सिग्नेचर यस नो ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा। आपको डिजिटल सिग्नेचर परचेज करने की जरूरत नहीं, यू कैन स्टिल यूज डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइडेड बाय व्हाट, यस क्लाउड। नाउ लास्ट पॉइंट दोस्तों आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको यहां पे टिप्स नहीं दिया था, पहले बोला था कि ये स्केलेबल होता है, दूसरा अजाइल, इट प्रोवाइड्स व्हाट, हाँ जी, इट फुलफिल्स ऑल द यूजर्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एजाइलिटी का मतलब मैंने बात किया था यूजर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी। हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी का मतलब हो गया दोस्तों हमारे पास 24/7 आवर्स दीज सर्विसेज विल बी अवेलेबल। मल्टीपल शेयरिंग का कॉमन रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड अमंग्स मल्टीपल यूजर। देन इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है वर्चुअलाई सर्विस इन पे पर यूज मोड बेसिस। तो जितना आप यूज करेंगे उतना पे करने की सिर्फ जरूरत है, इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा नहीं पे करना आपको। वर्चुअलाइजेशन, यहाँ पे जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलेंगे इन अ वर्चुअल मैनर, यू डोंट नीड टू हैव इन्वेस्टमेंट और टू परचेज दो सॉफ्टवेयर। नाउ परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही फास्ट होगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सिंगल क्लिक यू कैन इंस्टॉल, डिप्लॉय और यूज सॉफ्टवेयर। मेंटेनेंस, हाँ जी, आपको कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द क्लाउड। इफ क्लाउड इज मेंटेन्ड, ऑल अपडेशंस विल बी ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू यू। आई होप आई एम क्लियर, यस। नाउ एडवांटेज के लिए टिप्स मैंने दिया था, ABCD का सॉफ्टवेयर स्टोर करें दोस्तों। A फॉर क्या था हमारे पास, इजी एक्सेस, B फॉर था हमारे पास बैकअप, C फॉर कॉस्ट सेव हो जाएगा, D फॉर क्विक डिप्लॉयमेंट इन अ सिंगल क्लिक। सॉफ्टवेयर मतलब क्या था दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, वन सॉफ्टवेयर कैन बी लिंक्ड विद अनदर सॉफ्टवेयर थ्रू API, बराबर है क्या। एंड देन लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास स्टोरेज कैपेबिलिटी, इट प्रोवाइड्स अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। क्लियर, तो A फॉर कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, B बैकअप आप ले सकते हैं, अगर ओरिजिनल डिवाइस में रखा हुआ डेटा डिलीट हो गया, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट सेव हो जाएगी। सिंगल क्लिक पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। यस नो, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, कोई भी एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से लिंक हो सकता है। एंड यहाँ पे आप जितनी चाहें स्टोरेज डेटा स्टोर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आता है दोस्तों इश्यूज रिलेटेड टू व्हाट, क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपको याद हो, सिया की गलती पैसा दूर करेगा, सिया की गलती पैसा दूर करेगा। सिया मतलब था कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, यस नो, बट यहाँ पे हम चूंकि इश्यूज पढ़ रहे हैं तो इश्यूज हमें डालना है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो सकती है, बिकॉज रीजन क्या था दोस्तों, डेटा इज अवेलेबल टू आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रिटी अफेक्ट हो सकती है इफ द डेटा, बिकॉज द डेटा इज अवेलेबल टू यस आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। अनऑथराइज्ड डेटा अवेलेबल हो सकता है किसी भी अनऑथराइज्ड यूजर को, बिकॉज द डेटा इज अवेलेबल टू यस आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नेंस में प्रॉब्लम आ सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, लैक ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑडिट,
ऑडिट नॉर्मली बोलता है चेक करने के लिए भाई देखो क्या हो रहा है, बट आप ऑडिट अच्छे से नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पे जो बहुत सारा कंप्यूटर रिसोर्सेज है, इसलिए आपको एक एम्बेड सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप ऑडिट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें इश्यूज लिखना है, यस नो। तो आप सजेशन देना चाहें तो सजेशन दे सकते हैं सिक्योरिटी का, बट इश्यूज इज रियली रिक्वायर्ड, तो इश्यूज आपको लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट लाइन पे चाहें तो आप सिक्योरिटी की सजेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लीगल इश्यूज एंड कंप्लायंस हो सकते हैं दोस्तों, इफ यू डोंट हैव प्रॉपर knowledge about the rules and laws applicable to the organization, if you misinterpret the rules, laws and regulations. Okay, trust, ये ट्रस्टवर्दी नहीं होता है। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये हर एक लेवल की, हर एक यूजर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता, कभी भी ये आउटडेट हो सकता है, यस नो। तो इसलिए इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है एज कंपेयर टू व्हाट प्राइवेट। नाउ आइडेंटिटी मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल, ये क्या बोलता है? आइडेंटिटी मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल करने में दोस्तों प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है? बिकॉज यहां पे जो है दोस्तों, एक तो यूजर्स बहुत ज्यादा होते हैं एंड दूसरा आपने ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप आउटडेटेड यूज करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट एंड मैनेज व्हाट कंप्लीट आइडेंटिटी मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज व्हाट पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ प्राइवेट की एंड पब्लिक की। प्राइवेसी सेम एज व्हाट कॉन्फिडेंशियलिटी, आर्किटेक्चर अफेक्ट हो सकती है इफ यू डोंट हैव व्हाट प्रॉपर नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट एंड मैनेज इफेक्टिव ऑनलाइन ऑफ ईच एंड एवरी सर्विस मॉडल। इफ यू डोंट हैव व्हाट सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल, टेक्निकल टीम्स अवेलेबल, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट द आर्किटेक्चर ऑफ व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग। इंसिडेंट रिस्पॉन्स, Now since there is a lot of server, lot of computer resources, तो अगर कहीं पे भी अगर आग लग गई या अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग टू मैनेज 100% सिक्योर्ड यस नो रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट। हो सकता है कभी डिले हो जाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑपरेशन, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बीसीपी एंड डीआरपी। तो अगर आपने बीसीपी डीआरपी वगैरह मेंटेन किया नहीं किया है तो आप प्रॉपर तरीके से, कोई भी एडवर्स इवेंट होता है तो आप उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। सॉफ्टवेयर आइसोलेशन, सिंस वी हैव प्रोवाइडेड व्हाट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, यस नो, तो यहां पे रेजिलेंसी अफेक्ट हो जाती है, इसलिए सॉफ्टवेयर आइसोलेशन मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। देन इसके बाद एप्लीकेशन सिक्योरिटी, हर एक कंप्यूटर रिसोर्स को 24/7 आवर्स सिक्योरिटी के साथ अपडेट रखना इज वेरी चैलेंजिंग जॉब बिकॉज इट रिक्वायर्स यस कंटिन्यूअस अपडेशंस, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यस नो, विच इज डेफिनेटली रिक्वायर्स व्हाट ट्रेनिंग, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज वेरी डिफिकल्ट। देन इसके बाद डेटा स्टीलिंग, डेटा स्टीलिंग क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑल कंप्यूटर रिसोर्स अवेलेबल टू द यूजर एंड हेंस वहां पे जो डेटा स्टीलिंग के चांसेस हैं बढ़ जाएंगे ना दोस्तों। हमारे पास अब दूसरा इश्यूज जो आता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एडाप्टेशन इश्यूज। ये क्या बोलता है एडाप्टेशन? मैंने वहां पे बताया था दिस, कुछ याद आ रहा है? यस, यहाँ पे क्या बोलता है? दिस यस नो, जो हमने बताया था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज THIS। यहां पर टिप्स मैंने दिया था आपको, दिस बिहेवियर, हाँ यस, हमने टिप्स यहां पे दिया था। दिस बिहेवियर इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप व्हाट क्लाउड इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्लाउड, ऐसे ही कुछ मैंने दिया था वहां पे, यस नो। तो T फॉर जो था दोस्तों हमारे पास टिप्स, चलिए नॉर्मली टिप्स यही थी। तो T फॉर यहां पे जो बोल रहा था, T फॉर था हमारे पास थ्रेशोल्ड पॉलिसी थी, H फॉर हिडन कॉस्ट था, I फॉर इंटरऑपरेबिलिटी इशू आ गया था, एस फॉर जो था दोस्तों हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज थी, देन बिहेवियर मतलब हमने वहां पे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कवर किया था, एंड देन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड था। ओके, पहला पॉइंट यहां पे ये जो बोल रहा था दोस्तों, पहला पॉइंट कवर कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड पॉलिसी क्या बोलता है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर लॉन्च करें उसके पहले टेस्टिंग करना बहुत जरूरी, बट इट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब टू चेक वेदर all components or computer resources are working properly or not.
हिडन कॉस्ट क्या बोलते हैं बेटा? हिडन कॉस्ट बोलता था कि अगर आप क्लाउड यूज करेंगे तो फ्यूचर में कुछ कंटिजेंसी आ सकती है विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज इन एडवांस बाय द सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस रिसीवर। ये दूसरा इशू था कि रॉक्ड क्लाउड हो सकता है, मिसमैनेज, आउटडेटेड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स होगा बैकअप लेना, यस नो सिक्योरिटी एश्योरेंस 100% नहीं रहेगा। तो दीज आर द हिडन कॉस्ट विच माइट बी फेस्ड बाय द सर्विस रिसीवर। नो इंटरऑपरेबिलिटी क्या बोलता था? अगर एक क्लाउड से डेटा या प्रोग्राम दूसरे क्लाउड पे ले जाते थे, एक क्लाउड में बढ़िया काम करता है बट दूसरे क्लाउड में बढ़िया काम नहीं करता, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंटरऑपरेबिलिटी इशू। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या था कि लोकल इन्वायरमेंट पे, लोकल डेटा सेंटर पे बहुत बढ़िया काम कर रहा है बट जब क्लाउड में हम उसे यूज करते हैं तो क्लाउड में वो बहुत बढ़िया तरीके से यूज नहीं हो रहा। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड, ये क्या बोलता है? इट बिकम्स व्हाट वेरी कॉस्टली। यस नो, अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा जो क्लाउड में सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? बहुत कॉस्टली हो जाएगा। और दूसरा ही क्या बोलता है? रिस्की भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। इफ द इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि सॉफ्टवेयर डेवलप करना क्लाउड में यस कॉस्टली भी हो सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज ऑलवेज वेरी रिस्की। नाउ इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्लाउड कंप्यूटिंग, इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर एक यूजर की रिक्वायरमेंट यहां पे आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते दोस्तों। ना यहां पे हमारा जो क्लाउड कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो कंप्लीट होता है ना। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों यहां पे मोबाइल पे, और मोबाइल पे हमने चार चीजों की बात की थी यहां पे। पहला था हमारे पास कंपोनेंट्स, दूसरा हमारे पास बेनिफिट्स, तीसरा हमारे पास लिमिटेशन, फोर्थ है हमारे पास इश्यूज। तो दोस्तों यहां पे जो आ रहा है हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग पे, पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास कंपोनेंट्स। तो तीन तरह के कंपोनेंट्स थे हमारे पास। मोबाइल कम्युनिकेशन, दूसरा था हमारे पास मोबाइल हार्डवेयर और मोबाइल सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यस ना, कॉलिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। इट रिफर्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंश्योर्स दैट सीमलेस एंड रिलायबल कम्युनिकेशन। तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, मॉडेम वगैरह हो गया, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेट करने के लिए। मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल डिवाइस चाहिए होगा यहाँ पे, ओके। एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्स चाहिए होगा। ना दोस्तों यहाँ पे आता है मोबाइल कंप्यूटिंग बेनिफिट्स। ना मोबाइल कंप्यूटिंग बेनिफिट्स क्या बोलता है यहाँ पे? मैंने आपको टिप्स दिया था यहाँ पे। मोबाइल कंप्यूटिंग बेनिफिट्स के 3 एक्सेस होंगे, एक अपडेट करेगा एंड देन इफिशियंसी बढ़ जाएगी। 3 एक्सेस किन किन चीजों के होंगे दोस्तों? रिमोट एक्सेस, ऑर्डर डिटेल्स, देन रिमोट एक्सेस किसका? सर्विस का। रिमोट एक्सेस नॉलेज बेस का, आप डेटाबेस अपडेट कर सकते हैं, वर्क एंड मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग अगर आपको याद हो दोस्तों तो मैंने बताया था पिट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, याद आ रहा है? तो मोबाइल कंप्यूटिंग ये सुनो गड्ढों को भर देगा किसके? ह्यूमन हेल्थ से। तो मैंने क्या बोला था? पेट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। पी फॉर द दोस्तों पावर कंजम्पशन, आई फॉर द इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, ये सुनो टी फॉर द ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस, एस फॉर द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ह्यूमन मतलब था ह्यूमन इंटरफेस विद द डिवाइस एंड हेल्थ मतलब पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड्स। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट आता हमारे पास पावर कंजम्पशन, नो बैटरी नो पावर। दोस्तों इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ का मतलब मैक्स टू मैक्स 4G तक दोस्तों, ओके। ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस, यस, घर के अंदर पे या रूरल एरियाज में सिग्नल कैच नहीं करता है। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, इसका कोई इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड नहीं होता, इट यूजेस द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। तो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द इंटरनेट standard definitely it affects what? mobile network. Okay, then next come on, human interface with device। अगर उसमें कीपैड वगैरह है तो it is very irritating। yes नो, तो उसमें क्या होना चाहिए दोस्तों? यस, टच स्क्रीन होना चाहिए, टच पैड होना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों। पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड्स का मतलब क्या होता है कि मोबाइल में अगर आप ड्यूरिंग ट्रेवलिंग बात करते तो एक्सीडेंट के चांस है, और दूसरा हार्ट अटैक का प्रॉब्लम भी आ सकता है। ओके, इश्यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग, व्हाट आर द इश्यूज? इश्यूज मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या था दोस्तों? इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे वही पिट्स की हमने बात की थी, बट यहां पे कौन सा पिट्स था? यहां पे जो हमने पिट्स की बात की थी PITS, ये सुनो, पिट्स ऑफ लिबर्टी, यस, पिट्स इन लिबर्टी हमने बात की थी। यस नो, पिट्स इन लिबर्टी। पी फॉर था दोस्तों हमारे पास, यस, पिट्स इन लिबर्टी। पी फॉर पावर कंजम्पशन था, आई फॉर इनसिक्योर बैंडविड्थ था, टी फॉर यहां पे रिवाइजिंग द टेक्निकल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, एस फॉर सिक्योरिटी इश्यूज, एल फॉर लोकेशन इंटेलिजेंस, आई फॉर था इंटीग्रेशन विद द लेगेसी सिस्टम, बी फॉर द बिजनेस चैलेंजेस, एस फॉर था हमारे पास दोस्तों लिबर्टी, LIB, एल फॉर लोकेशन इंटेलिजेंस था, I for integration with the legacy framework, yes or no? Okay, B for the business challenges, E for हमारे पास end to end design, and R for the reliability, storage, coverage and cost।
चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों। पहला पॉइंट तो क्लियर था, पावर कंजम्पशन एज इट इज, ओके। इनसफिशिएंट बैंडविड्थ क्लियर है, ओके। बट यहाँ पे ये दो वर्ड याद रख लें दोस्तों। नंबर 1 इज यस, यहाँ पे लॉगिन फैसिलिटी होना चाहिए, एंड दूसरा कंप्रेशन ऑफ डेटा, तब आप लिमिटेड बैंडविड्थ को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। तीसरा दोस्तों आता था रिवाइजिंग द टेक्निकल आर्किटेक्चर। रिवाइजिंग द टेक्निकल आर्किटेक्चर का मतलब क्या, जब आप नया सर्वर नया टावर लगाना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको नया पेयरिंग, नया स्विचिंग एंड नया राउटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिक्योरिटी इश्यूज की बात करता है, यस ना, अगर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं लगाया दोस्तों, कंट्रोल नहीं लगाया, तो आपकी जो सिया दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। लोकेशन इंटेलिजेंस, ये रोमिंग का एग्जांपल यहां पे दिया था, ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स व्हाट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इंटरफेस अमंग्स द डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। तो यस नो, तो ये आपको क्या सिखाता है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इंटरफेस, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया का, इस पर्टिकुलर एरिया का, इस पर्टिकुलर एरिया का अलग अलग हमने क्या बनाया हुआ है, राउटर बनाया हुआ है। तो लोकेशन इंटेलिजेंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास रिलायबिलिटी, कवरेज, कैपेसिटी एंड कॉस्ट। ये क्या बोलता है, ये ज्यादा रिलायबल नहीं होता है, ज्यादा कवरेज प्रोवाइड नहीं करता, ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती, ज्यादा कॉस्ट नहीं होता एज कंपेयर टू दोस्तों यस केबलिंग कनेक्शन। ना इंटीग्रेशन विद द लेगेसी फ्रेमवर्क। इंटीग्रेशन क्या है कि इट कैन बी, हाँ जी, यहां पे जो प्रॉब्लम आ सकता है, कब प्रॉब्लम आएगा, व्हेन यू कनेक्ट मोबाइल कंप्यूटिंग विद द टेलीफोन, क्योंकि टेलीफोन वायर्ड आर्किटेक्चर यूज करता है, ये वायरलेस, ओके। एंड टू एंड डिजाइन, हर एक मोबाइल से डायरेक्टली कनेक्ट करना इज इम्पॉसिबल। ऑल मोबाइल डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू व्हाट, राउटर एंड स्विचेस, ओके। बिजनेस चैलेंजेस, इफ यू डोंट हैव व्हाट सफिशिएंट नॉलेज, यस नो, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एडवांस टेक्नोलॉजी इन द मोबाइल सिस्टम। ये हमारा 4 जो था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मोबाइल से रिलेटेड चीजें कंप्लीट हो गई दोस्तों। नाउ अब आता है हमारे पास ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग की बात करता था कि आप ऐसे आईटी रिसोर्सेज यूज करें जिससे डिफॉरेस्टेशन यस नो एंड नेचुरल रिसोर्सेज आप कंज्यूम कर पाए, प्रिजर्व कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलता रहे, प्रोडक्टिविटी मिलती रहे। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस था दोस्तों, यहाँ पे हमने जो यूज किया था, सबसे पहले प्लान था, देन उसको रिसाइकल करो, देन इसका बिजनेस याद आ रहा है, डिसीजन ले ले, एंड देन पेपर कंजम्पशन, एंड देन लास्ट पॉइंट था हमारे पास प्रिजर्व एनर्जी। तो पहला आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा कि कैसे कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करना है। अगर रिसोर्सेज खराब हो गए तो उसकी रिसाइकलिंग करनी है, तो कितना स्क्रैप मटेरियल यूज करना है नए चीजों को बनाने में। तो ये सारे के सारे प्रॉपर तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई रिसोर्सेज खराब हो गया है यस नो, तो यू शुड नॉट थ्रो इट इनटू द गार्बेज, यू कैन रिसाइकल, एग्जीक्यूट व्हाट रिसाइकलिंग प्रोसेस टू यूज दो स्क्रैप मटेरियल्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू गुड्स, ओके। देन जब भी आप परचेज करना चाहते तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी परचेज करें जो क्या हो, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता हो और आपके सेहत के लिए क्या हो, फेवरेबल हो। जैसे मैंने एग्जांपल बोला था, परचेज एलसीडी मॉनिटर रादर देन सीआरटी मॉनिटर। रिड्यूस पेपर कंजम्पशन, कम से कम आप पेपर कंज्यूम करें, ज्यादा से ज्यादा कम आप सॉफ्टवेयर पे करें, पेपर का इस्तेमाल ना करें दोस्तों। कंजर्व एनर्जी, मैंने टिप्स यहां पे दिया था। वेब बेस्ड एलसीडी और नोटबुक में सीपीडी स्टूडेंट पेप्सी का मजा लेता है। क्या बोला मैंने, वेब बेस्ड एलसीडी और नेटवर्क में सीपीडी स्टूडेंट पेप्सी का मजा ले रहा है दोस्तों। अच्छा, तो इसको देखिए कैसे मजा ले रहा है। तो वेब का मतलब हो गया, यहां पे आप वेब कॉन्फ्रेंस सेमिनार कंडक्ट करें रादर देन हैविंग व्हाट फिजिकल मीटिंग, तो आपके ट्रेवलिंग कॉस्ट, पेट्रोल, यस और रिसोर्स कंजम्पशन होने से बच जाएगा। एलसीडी मतलब यूज एलसीडी रादर देन सीआरटी मॉनिटर। नोटबुक यूज करें रादर देन यूजिंग डेस्कटॉप। सी फॉर क्या बोलते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड टास्क जो भी है एक टाइम पे करें। पी फॉर बोलता है पावर अप एंड पावर डाउन, एनर्जी इंटेंसिव पेरिफेरल यूज करें, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टेबलाइजर, ओके। रादर देन यूजिंग व्हाट ऑफलाइन पीसीज एट फॉर वेरियस यूजर्स, यस नो, सेपरेट ऑनलाइन ऑफलाइन पीसी, यू मस्ट हैव व्हाट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, दैट इज व्हाट कॉल्ड वन सर्वर वेरियस वर्क स्टेशन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है पी फॉर क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूज ऑफ पेपर बहुत कम से कम करें, ओके। ई फॉर क्या बोलता है, ई वेस्ट को आप प्रॉपर तरीके से वेस्ट करें, उसे पानी में ना फेंके या इधर उधर फेंके, यू शुड बी प्रॉपर तरीके से उसे आग में जला दे ना। पी फॉर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है पावर मैनेजमेंट फीचर्स होना चाहिए। एस फॉर बोलता है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज भी रखे गए, इन द केस पावर ऑफ हो जाता है डेफिनेटली यू कैन यूज दोस अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। एंड आई फॉर दोस्तों हमारे पास बोलता है इनएक्टिव सीपीयू, यस नो, पावर्स डाउन द इनएक्टिव सीपीयू, तो जो सीपीयू इस्तेमाल में नहीं उसको शट डाउन करते हैं। नाउ फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों हमारे पास ब्रिंग योर ओन डिवाइस। यस ना, ब्रिंग योर ओन डिवाइस का मतलब हो गया हमारे पास कि जब ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयज को अलाउ कर देता है कि यू कैन यस ब्रिंग योर ओन डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशनल जॉब, तो ये तभी अलाउ करता है जब ये
इंप्लॉयज को क्या प्रोवाइड करता है, सम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, यस नो, कि अपार्ट फ्रॉम एक्सेसिंग व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डेटा दे कैन हैव व्हाट फेसबुक अकाउंट, दे कैन हैव व्हाट ईमेल, दे कैन हैव व्हाट जीमेल, दे कैन हैव व्हाट सर्फिंग। तो जब इस तरीके की कुछ इंडिपेंडेंस उनको प्रोवाइड कर देगा तो इस तरीके से वो अपना डिवाइस यहाँ पे ला सकते हैं एंड दे विल फील मोर कंफर्टेबल व्हाइल यूजिंग देयर पर्सनल डिवाइसेस। बट उसके लिए उसको ब्रॉड पॉलिसी बनाना पड़ेगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखने पड़ेंगे कि एक शर्त जो उन्हें रखी है वो शर्त दोनों को माननी पड़ेगी। अगर ये शर्त नहीं मानी जाएगी तो ये ब्रॉड पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो शर्त रखी जा सकती है, हाउ टू यूज, हाउ टू मेक द सिक्योरिटी, यस नो, देन इसके बाद हमने बताया था क्या क्या हम रीइंबर्समेंट करेंगे कॉस्ट को। तो ये सारी चीजें रिलेटेड चीजें डिस्कस यहाँ पे की जाएंगी दोस्तों। ना इसके बाद हमारे पास आता है एडवांटेज। दो क्वेश्चंस थे यहाँ पे, एडवांटेज था और दूसरा थ्रेट था। एडवांटेज हैप्पी, याद आया, हैप्पी सिंह एम्प्लॉय। हैप्पी सिंह एम्प्लॉय क्या करता है दोस्तों, कम कॉस्ट में अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करता है। हैप्पी मतलब क्या था दोस्तों, हैप्पी एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट था क्या, कि वो अपग्रेडेशन कॉस्ट बचा लेगा, दैट इज सपोर्ट रिक्वायरमेंट। फिर एम्प्लॉय की बात हमने की थी यहाँ पे, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फिर 2 पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट बचा लेगा, दैट इज लोअर आईटी बजट एंड yes adoption of new technology because employees having what more curiosity, yes or no, so to adopt new technology, definitely that technology will be available to organization as well. Now emerging broad threats दोस्तों, अब थ्रेट्स क्या था यहाँ पे मैंने बताया था, बहुत बड़ा दिल चाहिए ये थ्रेट पॉलिसी, ये ब्रॉड अप्लाई करने के लिए। तो हमने बताया था दानी, डी फॉर डिवाइस रिस्क हो सकता है, ए फॉर एप्लीकेशन रिस्क, एन फॉर नेटवर्क रिस्क हो सकता है, आई फॉर इंप्लीमेंटेड। डिवाइस रिस्क का मतलब क्या था दोस्तों, यहाँ पे डिवाइस चोरी हो सकता है, तो जैसे ही चोरी होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लॉस हो सकता है, ये रिस्क था। अच्छा, एप्लीकेशन में वायरस आ सकता है जिससे कंपनी का डेटा लॉस हो सकता है। नेटवर्क, उसको पता नहीं होता था कितने लोग उस नेटवर्क से कनेक्ट है। इंप्लीमेंटेशन रिस्क, ब्रॉड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में अगर कोई फैक्टर रह गया, यस नो, तो उसके कारण से बहुत ज्यादा रिस्क अराइज हो सकता है। तो दीज आर व्हाट कॉल्ड एज 4 यस नो ब्रॉड थ्रेट्स। नाउ इसके बाद हमारे पास दोस्तों आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज वेब 2 एंड वेब 3। यानी वेब 2 में, वेब 3 में वेब 1 पे कोई क्वेश्चन नहीं था, तो वेब 2, वेब 3 एंड सोशल नेटवर्किंग की बात हम कर रहे थे। वेब 2 में हमारे पास 3 क्वेश्चन कवर थे। नंबर 1 इज कंपोनेंट्स था, नंबर 2 इज एप्लीकेशन, नंबर 3 इज लाइफ साइकिल दोस्तों। एंड वेब 3 में एक ही क्वेश्चन, दैट इज कंपोनेंट एंड सोशल नेटवर्किंग टाइप्स एंड कैटेगरीज। चलिए देखते हैं यहाँ पे, पहला आता है हमारे पास वेब 2। ना वेब 2 में क्या बोलता था, कंपोनेंट्स। अच्छा, कंपोनेंट्स की टिप्स रह गई थी दोस्तों, आप टिप्स लिख लें फटाफट से कंपोनेंट्स ऑफ वेब 2 का। टिप्स लिख लें कंपोनेंट ऑफ वेब 2। हाँ जी, अजय BMW में फेसबुक पे, अजय BMW में फेसबुक पे RSS के थ्रू कम्युनिटी बनाकर फाइल शेयर करता है। अजय मतलब एजाक्स, फेसबुक मतलब फॉक्सोनॉमी, यस नो, फॉक्सोनॉमी मतलब टैगिंग हम फेसबुक में करते थे। RSS मैंने आपको बता दिया, सिंडिकेशन, दैट इज व्हाट यू आर फॉर्मिंग अ ग्रुप, यस नो, कम्युनिटी आप बना रहे। देन इसके बाद फाइल शेयरिंग मतलब पॉडकास्टिंग मतलब क्या था दोस्तों, यहाँ पे पॉडकास्टिंग मतलब आप मूवी फाइल शेयर कर रहे हैं, मूवी फाइल, यस नो, ऑडियो फाइल। B फॉर था दैट इज ब्लॉग, M फॉर था हमारे पास मैशअप्स एंड W फॉर हमारे पास था विकीज, यस नो। ब्लॉग मतलब आप अपने ही इंटरनेट में एक ब्लॉग पेज बनाते हैं जहां पे आप अपने व्यूज, थॉट शेयर कर सकते हैं। M मैशअप्स, 2 पुरानी सर्विसेज को यूज करके आप नई सर्विस बनाते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मैशअप। एंड W दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, W का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों विकीज मतलब इट इज सेट ऑफ को रिलेटेड वेब पेजेस वेयर वन वेब पेज इज लिंक्ड विद अनदर वेब पेज टू हैविंग व्हाट, टू एक्सेसिंग व्हाट, डेटा। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अजय मतलब एजाक्स मतलब था एक लैंग्वेज जो क्या प्रोवाइड करता था दोस्तों, जावा, दैट इज व्हाट कॉल्ड इज डायनामिक वेब पेज। यहाँ पे आप ऑडियो, वीडियोस, इमेजेस वगैरह यूज कर सकते हैं यहाँ पे।
B ब्लॉग्स, M फॉर मैशअप्स, W फॉर विकीज, फेसबुक मतलब फॉक्सोनॉमी दैट इज टैगिंग, RSS मतलब सिंडिकेशन दैट इज आप ग्रुप बनाते थे यहाँ पे ट्विटर वगैरह के लिए कम्युनिटी आप बना के चैट कर सकते थे। फाइल शेयरिंग मतलब आप ऑडियो वीडियो फाइल शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कंटेंट्स के बाद एप्लीकेशन। नो एप्लीकेशन इसका था वेब 2 का कहाँ का 3 जगह पे, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन करने के लिए, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, तीसरा जो एजुकेशन के लिए था। नो लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करें दोस्तों, नीड फॉर सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। दूसरा यहाँ पे आप क्या करें, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, यहाँ पे आप अपनी आईडी क्रिएट करें, खुद क्रिएट स्पेस। नो इसके बाद यहां पे आता था कंडक्ट रेगुलर मीटिंग, तो आप वहां से इंटरेक्ट करें, लोगों से मीटिंग करें, यस नो, एंड हैव डिस्कशन इंपॉर्टेंट, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों उस पे आप डिस्कशन करें, यस नो, यस, एंड देन शेयर मीडिया फाइल्स, आप अपनी मीडिया फाइल्स, यस नो, जो भी है आप अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको डिस्कशन वगैरह नहीं करना है दोस्तों, यस नो, तो यू कैन व्हाट, जो भी आपका बिजनेस रिलेशन या जो भी आपका गोल पर्पज है वो आप अचीव कर सकते हैं और इधर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट। नो वेब 3 सिंपल ये बात करता था कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब एक तो सिमेंटिक वेब एंड दूसरा वेब सर्विस। सिमेंटिक वेब का मतलब मैंने बताया था दोस्तों कि यहां पे ये डायनेमिक वेब प्रोवाइड करेगा, जहां पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मल्टीपल क्वेरीज जो भी आपने पूछी है उसको आपको सिंगल, यस नो, सिंगल टाइम पे आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन उस जितने भी आपने क्वेरीज पूछे वो आपको मिल जाएगा। वेब सर्विस क्या बोलते हैं दोस्तों कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज ढूंढना है वो अलग अलग लोकेशन पे है, यस नो, तो गूगल सर्च जो होगा वो पर्टिकुलर जो मैटर आपने उससे क्वेश्चन पूछा है जो अलग अलग लोकेशन पे, इट विल बी एक्सट्रैक्टेड टू अ सिंगल लोकेशन। यस नो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया गूगल सर्च इमेज, तो गूगल सर्च पे जब आप इमेज पे क्लिक करते हैं तो जो इमेजेस कहीं पे अलग अलग वेबसाइट्स में अवेलेबल दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड टू अ सिंगल प्लेस। नाउ लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है टाइप्स एंड बिहेवियर ऑफ सोशल नेटवर्क्स। मैंने यहाँ पे आपको टिप्स बताया था, मिस पिकासो, यस नो, M फॉर मिक्स नेटवर्क, I फॉर इन्वेंटर्स के लिए नेटवर्क बनाना है, S फॉर स्टडी के लिए नेटवर्क बनाना है, S फॉर स्पेशल जो ग्रुप्स हैं उनके लिए नेटवर्क बनाना है, S फॉर अगेन हमारे पास शॉपिंग के लिए नेटवर्क, ओके पिकासो, P फॉर पुलिस का नेटवर्क, मिलिट्री का नेटवर्क, I नहीं था, ओके, C फॉर था हमारे पास कॉन्टैक्ट के लिए नेटवर्क, A फॉर जो हमारे पास आर्ट्स के लिए नेटवर्क होना चाहिए, S फॉर दोस्तों हमारे पास स्पोर्टिंग नेटवर्क, O फॉर अदर नेटवर्क्स। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास जो चैप्टर नंबर दोस्तों 8 है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम डिस्कशन करेंगे अपना क्वेश्चन आंसर सेशन, वो नेक्स्ट सेशन पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दे दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।